नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। यह जो तस्वीर आप मेरे साथ चलती हुई देख रहे हैं, जिसे देखने के बाद शायद ही किसी को यकीन हो कि यह कोई करतब नहीं, हकीकत है। इस तस्वीर ने जैसे ही सोशल मीडिया पर जगह ली, अचानक चर्चा का विषय बन गया। चर्चा इस बात की कि एक व्यक्ति हवा में इतनी फिट ऊंचाई पर उठने के बाद कैसे सुरक्षित बच गया। आफ्टर ऑल घटना क्या थी जिसके चलते ऐसा दृश्य देखने को मिला? घटना कहां की थी, घटना क्यों हुई और घटना का जिक्र क्यों नहीं हुआ? आप और हम कहां बिजी थे और घटना के जिक्र में रूस की एंट्री कैसे हो गई? अंतरराष्ट्रीय खबर राष्ट्रीय खबर बनने से पहले कैसे बन गई? क्या हम लोग इतने ज्यादा खबरों को लेकर के संवेदनहीन हो गए हैं कि राष्ट्रीय मीडिया में इसकी चर्चा की जगह ही नहीं बनी? आइए चर्चा करते हैं आज के इस सेशन में उत्तर प्रदेश के अंदर आए एक ऐसे तूफान की, जिस तूफान की तस्वीरें देखकर दुनिया में कहीं भी भीषण से भीषण तूफान की कल्पना इन तस्वीरों से की जा सकती है। ये तस्वीर में जो हवा, जिस गति से ये हवा चल रही है, अगर आप इस तस्वीर को देखें, ये एआई जनित तस्वीर नहीं है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर प्रदेश के अंदर हवा चली है, तूफान आया है और इसने लगभग 100 से अधिक लोगों की जान ले ली है। दुनिया बिजी थी ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात में। भारत बिजी था ईरान के विदेश मंत्री की प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात में। लेकिन इसी बीच में रूस के विदेश मंत्री भारत आए हुए थे ब्रिक्स की इस बैठक में, जिस पर हमने सेशन किया था। यह बात पुतिन तक पहुंचती है कि जिस समय यह बैठक हो रही थी, उत्तर प्रदेश के अंदर एक भयंकर तूफान आया था। सबसे बड़ी चर्चा यह कि यह तूफान जो अक्सर समुद्र से उठते हैं वैसा नहीं था। एक ऐसी घटना थी जिसे सोचने में भी लोगों को कयास नहीं लग रहा था कि यह हो क्या रहा है। चर्चा हुई जब पुतिन के हैंडल से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के थ्रू इंटरनेशनली भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कंडोलेंसेस भेजी गई। उनसे कहा गया कि हमारी सांत्वना स्वीकार करिए। किस बात की? आपके देश में तूफान आया और 100 से अधिक लोग मर गए। यह तस्वीर असल मायने में वायरल थी, लेकिन इसे लोग यूं ही आनंद के साथ शेयर कर रहे थे। ऐसी ही ना जाने कितनी तस्वीरें रही होंगी, तब जाके 100 से अधिक लोगों की मौत हुई। ये बयान करते हैं गिरते पेड़, टूटी गाड़ियां कि एक ऐसा तूफान था जिसको हमने खबरों के पन्नों पर यूं ही पलट तो दिया, लेकिन कारण जानने से चूक गए। क्या पर्यावरण परिवर्तित हो रहा है? क्या कुछ ऐसा हो रहा है जो आप और हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं? ऐसा कैसा तूफान आ गया कि 100 से अधिक लोगों की, न्यूज चल रही है 117 लोगों की मौत की। ऐसा क्या हुआ? हेडलाइंस अब बनते बनते 111, 117 इतना तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह का डेथ होना, इस तरह की आपदा का आना और राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुत बाद में चर्चा में आना, यह दुखद है। लेकिन आज के सेशन में समझेंगे कि आफ्टर ऑल ये हुआ क्या था। आइए शुरुआत करते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से जानने की, इसके कारण को समझने की। लेकिन उससे पहले आपको, जैसा मैंने पहले भी कहा था, एक आह्वान हमारी तरफ से, और वो ये कि इस ग्रीष्म काल में, कल मैंने आप सभी से जाना था कि आप लोग क्या कर रहे हैं, घर के छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, घर के बड़े बुजुर्ग क्या कर रहे हैं। क्या बच्चों को आप एआई का कोर्स सिखाने की इच्छा रखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप और सब बैठ करके लाइव क्लासेस के थ्रू एआई की क्लासेस को ज्वाइन करें? अगर आपने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं लेकर आ रहा हूं एआई की क्लासेस पूरी तरह लाइव, और उन लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस भी उपलब्ध होंगी। साथ ही साथ कोर्स कंप्लीशन पर एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। फैक्ट यह है कि यह कोर्स अगले 3 दिन ही ओपन है एडमिशन के लिए। जल्दी से जाइए, अपने आप की सीट रिजर्व करिए और समर कूपन कोड लगाना मत भूलिए। इस कूपन कोड को लगाने के बाद आपको 33% डिस्काउंट इंस्टेंट मिलेगा। लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ है। अपनी सीट पहले ही जाकर रिजर्व कर लीजिए और शुरू हो जाइए इस बार एआई सीखने में, क्योंकि आपको सीखने को मिलेंगी वीडियो क्रिएशन, एनिमेशन, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे काम, जिसके बाद आपको लगेगा कि हां, आपने सही से अपनी छुट्टियों का इस्तेमाल किया है, बच्चों को कुछ नया सिखाया है। यह काम आप भी सीख सकते हैं, आपके लिए भी बेहद काम का है। आइए शुरू करते हैं। और हां, कल हमने एक पैनल डिस्कशन किया था अंकित इंस्पायर इंडिया पर, हमने उसे कल पेस्ट भी कर दिया था, द डिप्लोमेटिक डेस्क के नाम से। उसे भी जाकर देखिएगा। उसमें हमारे पैनलिस्ट ने बात की है कि कैसे पाकिस्तान में, क्योंकि एक हमारे पैनलिस्ट थे जो पाकिस्तान में सेवाएं देकर आ चुके हैं,
एक पैनलिस्ट ने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन किया हुआ है, उन सब चीजों को हमने अपनी चर्चा में लिया, समझने का प्रयास किया कि आफ्टर ऑल पाकिस्तान का मसला क्या है, कैसे पाकिस्तान दुनिया में ऑपरेट कर रहा है, कैसे गिरवी रख करके भी पाकिस्तान अपने आप को अमीर दिखा रहा है। बहुत सी बातें हुई हैं, आप जाकर उसे सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा है, बहुत लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया है। आइए, तो फिलहाल चर्चा है उत्तर प्रदेश के अंदर 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की, इस तूफान के आने की, जिस तूफान ने लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इस तरह का अंधड़ और हादसे उत्पन्न कर दिए थे। तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं कि यह जब हादसा हुआ होगा, जिस समय यह तूफान आया होगा, उस समय पर कैसे दिन में अंधेरे की स्थिति उत्पन्न हो गई होगी। ये तस्वीरें अपने आप में बात बता रही हैं कि ये पूरी तरह से आंधी थी और एक आंधी की स्थिति में मिट्टी का प्रभाव, पूरी तरह से जमीन से उठ करके निकली हुई मिट्टी, और मिट्टी को किस तरह से तापमान ने टेम्परेचर ग्रेडियंट के मामले से थंडर स्क्वार्ल उत्पन्न कर दिया था। यह तस्वीर है जिसमें एक पेड़ लाइव किसी गाड़ी पर गिरता हुआ दिख रहा है। न जाने कैसी इतनी सारी घटनाएं हुई होंगी जिसकी तस्वीरें इतनी बड़ी बनी। अगर जिलेवार चर्चा की जाए तो प्रयागराज में सबसे अधिक 21 मौतें, भदोही, मिर्जापुर, फतेहपुर, उन्नाव, बदायूं, प्रतापगढ़, बरेली, सीतापुर, रायपुर, चंदौली, कानपुर, इन सब में मौत की खबर निकल कर आई। हुआ कुछ इस तरह से था कि उत्तर प्रदेश के अंदर लो दाब का केंद्र बना था। लो दाब के केंद्र को आसान भाषा में ऐसे समझिए, अगर आपके पास में बहुत सारा पानी एक जगह रखकर दे दिया जाए और उसको कहा जाए कि गिराइए, तो आप उसको जमीन से ऊपर की तरफ फेंकने के लिए तो प्रेशर लगाएंगे, लेकिन जहां पर दाब पानी का कम है, यानी कि जमीन की तरफ, वो स्वतः ही लुढ़क सकता है। आप उसे छोड़ दें तो वह जाकर पात्र से बाहर निकल जाएगा। ये बिल्कुल वैसे है, एक जगह आपने बहुत सारा खुशबू परफ्यूम छिड़का, लेकिन दूसरे कॉर्नर तक उसकी खुशबू पहुंच गई, क्योंकि जहां पर खुशबू की अधिकता थी, सांद्रता अधिक थी, उससे कम कंसंट्रेशन की तरफ वो उड़ करके पहुंच गई। यानी कि दाब प्रवणता प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू मूवमेंट ऑफ एयर होता है। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश के अंदर लो दाब का क्षेत्र बना था और आसपास से उच्च दाब के क्षेत्र की हवाएं उतरकर चली आई। लो दाब का क्षेत्र क्यों बनता है, क्या है इसके पीछे की कहानी जिसके चलते लो दाब के क्षेत्र की चर्चा होती है, अब उसे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जब धरती गर्म होती है तो गर्म होने पर हवा उठ जाती है, हवा जमीन को छोड़ देती है। अब धरती गर्म होती है, इसका क्या कहानी है? धरती गर्म होने की कहानी यह है कि रोजाना जब सूरज की रोशनी लगातार धरती पर पड़ रही होती है, तो धरती के गर्म होते होते लगभग दोपहर का 2 बज जाता है। धरती का गर्म होते होते 2 बज जाता है, इससे मतलब क्या है? मतलब यह है कि सूरज का तापमान जब धरती को छूता है तो पहले तो धरती की अपनी आत्मीय जो ऊर्जा है वो उसको सहन कर रही होती है, हीट को अपने अंदर लेती चल रही होती है, लेकिन एक समय बाद हीट को वापस रिपेल करने का समय आ जाता है। अक्सर लगभग दोपहर 2 बजे ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि धरती अपने इस टेम्परेचर को वापस से निकाल कर भेज रही होती है। इस टेम्परेचर को निकाल कर जब वो वापस भेज रही होती है तो धरती के जस्ट ऊपर उपस्थित जो एयर है वो एयर गर्म होने लगती है, और गर्म हुई हवा हल्की हो जाती है, और हल्की हवा उठ जाती है। और जब हल्की हवा उठकर आसमान में जाती है तो जो अर्थ के ऊपर से हवा जाने के बाद जगह खाली हुई है, उस खाली जगह को भरने के लिए कहीं से ठंडी हवाएं चलकर उसे भरने चली आती हैं। यानी कि आसपास से एक प्रेशर ग्रेडियंट पैदा होता है। अगर ये प्रेशर ग्रेडियंट इक्वली पैदा हो तो ये बवंडर पैदा करता है। आपने कई बार गर्मियों में धूल के बड़े बवंडर्स को उठते हुए देखा होगा, लेकिन वो बवंडर एक छोटे क्षेत्र पर करते हैं। यही कारण चक्रवात का भी होता है। चक्रवात आने का बड़ा रीजन होता है कि धरती पर उपस्थित जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठ गई, और पानी के ऊपर की जो हवा है वो इतना जल्दी गर्म नहीं हुई। तो पानी के ऊपर की ठंडी हवा धरती के ऊपर गर्म हवा की जगह को जब लेने दौड़ती है तो वहां पर भी हवा का एक साथ पहुंचना कोरियोलिस बल के कारण उसे एक चक्रवात का रूप दे देता है, जो नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में दिशाएं अलग अलग रखता है। मतलब यह है कि यह केवल और केवल दाब की प्रवणता यानी प्रेशर ग्रेडियंट के कारण उत्पन्न हुई सिचुएशन होती है। साथियों, यह सिचुएशन दुनिया की चर्चा का विषय बनी। चर्चा के विषय के साथ भारत में चर्चा का विषय इस बात के लिए बनी कि हमें पता क्यों नहीं चला, हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्यों पता चला। बहुत से सोशल मीडिया हैंडल्स ने इस बात पर प्रतिक्रिया ही यह दी कि पुतिन की तरफ से सांत्वना आई तो पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। लोगों ने इस बात पर अपनी कड़ी नाराजगी जताई। भारत की मीडिया पर सवाल उठाए गए कि आपके मुद्दों में 100 लोगों से अधिक
जाने चली गई उसका कोई महत्व ही नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो रशिया है उसने ये जानकारी दी कि पुतिन साहब ने सांत्वना भेजी है, ये दर्शाता है कि वो आपके यहां पर हुई घटना से कितनी सांत्वना रख रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अदर देशों में यूएई की तरफ से सांत्वना आई, सिंगापुर की तरफ से सांत्वना आई, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में टीआरटी वर्ल्ड के अंदर यह खबर चलने लगी कि भाई दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में होने का बड़ा कारण ये गर्मी ही थी। गर्मी के कुछ तापमान के आपको मैं मानक बता रहा हूं कैसे कैसे स्थापित हो रहे हैं। फिलहाल के लिए आप अगर देखें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में गुरुवार को तापमान 40 डिग्री से पार निकल गया। महाराष्ट्र में 45 डिग्री से पार निकल गया था। राजस्थान के फलौदी में तापमान 45 डिग्री से ऊपर, जैसलमेर, बाड़मेर में 45 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, श्रीगंगानगर में 44.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। मतलब समझिए कि तापमान का लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिए कि भारत के, उत्तर भारत के लगभग मध्य में, जो हिमालय से जस्ट दक्षिण की तरफ स्थित क्षेत्र हैं और उत्तर भारत के मेजर प्रोमिनेंट एरिया है विंध्याचल से ऊपर के, वहां 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड का औसत तापमान देखा गया। अगर आप ये देखें, और हाईएस्ट टेंपरेचर महाराष्ट्र के विदर्भ में 45.9 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। ये जो तापमान का बढ़ना है यही हवा का उठने का बड़ा कारण बनता है। मतलब टेंपरेचर इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से हीट वेव चलना शुरू हुआ। उस टेंपरेचर के उठ जाने से, टेंपरेचर के चल जाने से, गर्म बढ़ जाने से हवा जब ऊपर उठी तो उसके आसपास के अंदर हवाएं चलना शुरू हुई, और जब ये घूम नहीं पाई तो इन्होंने एक बवंडर पैदा कर दिया जिसे थंडर स्क्वाल नाम दिया गया। ये जो घटना उत्पन्न हुई इसके पीछे का ज्योग्राफी में जो आंसर है वो थंडर स्क्वाल है। थंडर स्क्वाल के अंदर हवा जो धरती से गर्म होकर हटी है उसे बादलों के माध्यम से, उसे उच्च दाब की हवा के माध्यम से रिप्लेस किया जाता है, और यही रिप्लेसमेंट तेजी से हवा का झोंका बन जाता है जिसकी गति 100 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होने लगती है, जिसके चलते धरती पर एक तेज क्षैतिज ब्लास्ट होता है। यानी ऐसा लगता है जैसे बादल फटे हों, हवा बहुत तेजी से धरती को टच करती है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस बवंडर को ऑब्जर्व किया जाता है, और इसको और ज्यादा घातक बना दिया इस समय चल रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने, जो कि मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से उठा था और बादलों के माध्यम से, थंडर स्क्वाल्स के माध्यम से यह धरती पर लैंड हुआ। सूखी हवा जब धरती पर लैंड हुई तो उसने हवा के प्रेशर के साथ साथ बहुत सी स्थितियां स्टॉर्म की उत्पन्न कर दी। यही कारण था कि यह आंधी तूफान से ऊपर का लेवल बनकर आया। ऐसी स्थिति में जब गर्म हवा उठकर ऊपर जा रही होती है तो धरती के ऊपर बादल बवंडर की तरह बनने लगते हैं, जिन्हें क्यूमुलोनिम्बस बादल कहा जाता है। ये बादल एक ही जगह पर बड़े सारे जगह में दिखाई देते हैं। कई बार ये स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंचते हुए दिखाई देते हैं, हाइट में ये बढ़ते हुए बादल होते हैं। कुछ इस तरह के बादल बने क्यूमुलोनिम्बस बादल इस थंडर स्क्वाल स्थिति के अंदर बनते हैं। मतलब समझिए कि गर्मी होना पहला प्राइमरी रीजन है, और उसके बाद इस तरह के तूफान आना उसका रिएक्शन है। इसका मतलब यह हुआ कि क्लाइमेट चेंज होने से लगातार ऐसी स्थितियां देखी जाती रहेंगी। तो सर, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पहले अभी कारण बना था, क्या वो फिर से जिम्मेदार है? बिल्कुल। मेडिटेरेनियन सी के उत्पन्न हुआ, ऊपर उत्पन्न हुआ जो दाब का केंद्र है, वो इस थंडर स्क्वाल को देख करके और तेजी से इसको धरती पर लैंड कराया, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के अंदर आपको ये सब दृश्य देखने को मिले। क्या ये फिर देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल। जब तक मानसून भारत में नहीं आएगा तब तक ये स्थितियां और देखने को मिल सकती हैं। इसके चलते होगा क्या? इसके चलते बेमौसम बारिश हो सकती है, फसलों को नुकसान हो सकता है, जैसे आज के ही अलर्ट में है कि इस तरह की स्थितियां फिर से उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है। और हां, यहां पर जो पीड़ित परिवार के सदस्य रहे हैं उनको सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए का कंपनसेशन देने का निर्धारण किया गया है। जिले के अधिकारियों से कहा गया है कि वो यहां पर जाकर सुनिश्चित करें कि लोग सुरक्षित रहें। साथ ही साथ में लोगों को सलाह दी गई है कि वो ऐसी जगह जहां पेड़ हो, टीन शेड हो, उनसे बचकर निकलें, पेड़ के नीचे आश्रय ना लें, पक्के घरों में रहें और अपना पूर्ण ख्याल रखें। यानी कि इन गर्मियों में आप तेज हवाओं को हल्के में ना लें। यह हो सकता है कि थंडर स्क्वाल की स्थिति पैदा करके आपके जीवन को संकट में डाल दे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी काम की होगी। अपने सभी साथियों के साथ इसे अवश्य साझा करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हां, अगले 3 दिन हमारी क्लासेस के लिए ऑप्शन उपलब्ध हैं। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साथ क्लास में लाइव सीखना चाहते हैं, सर्टिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे रिकॉर्डेड बैच के साथ पूरी 1 साल की वैधता चाहते हैं, तो एडमिशंस ओपन है। विशेष रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर, घर के बुजुर्गों को ध्यान में रखकर किया गया है, ताकि उन्हें एआई से बहुत कुछ सिखाया जा सके। अगर आप भी उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आइए, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। अपनी सीट आज ही बुक करिए और अपनी यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद।